वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं 3D रेफरेंसिंग के बारे में और कैसे आप किसी 3D मॉडल को अप्रोच कर सकते हैं बनाने से पहले। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। किसी भी मॉडल को बनाने के लिए हमें सबसे पहले उसके कुछ रेफरेंसेस चाहिए होंगे। रेफरेंसेस हो सकती हैं उसके कुछ इमेजेस जो कि उसके बेसिक शेप और साइज़ को डिस्कस करें, ताकि हमें क्लियर आइडिया हो माइंड में कि हमें हमारा जो मॉडल है वो कैसे बनाना है। तो रेफरेंसेस कलेक्ट करने के लिए एक सॉफ्टवेयर आता है, प्योर रेफ। आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने उसे ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, आप देख सकते हैं। तो प्योर रेफ में आप जितने भी अपनी रेफरेंस इमेजेस है वो स्टोर करके रख सकते हैं, ताकि जब भी आपको कभी किसी भी स्टेप पर कोई डाउट हो या किसी पार्ट को मॉडल करते समय आपको देखना हो कि वो कैसा दिखता है किसी भी एंगल से, तो वह आप अपने रेफरेंस इमेज से पता लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास यहाँ पर रेफरेंस के लिए एक टैंक की इमेज है, जो कि साइड से, टॉप से और फ्रंट और बैक व्यू मुझे क्लियरली समझा पा रही है कि मुझे कौन सा पार्ट किस तरीके से मॉडल करना है। TureRef सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आप सिंपली अपने ब्राउज़र में जाके turef.com पर जा सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर एब्सोल्युटली फ्री है, तो आप इसे इजीली यूज़ कर सकते हैं। इसके इंस्ट्रक्शंस भी आपको सॉफ्टवेयर स्टार्ट करने के बाद मिल जाएंगे, कैसे आपको इसे यूज़ करना है। अब रेफरेंसेस गैदर करने के लिए आप कुछ चीज़ों का यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आर्ट स्टेशन और प्रिंटस्टर या फिर गूगल। ये तीनों ही बहुत कॉमन वेज है अगर आप किसी भी मॉडल के लिए रेफरेंसेस गैदर करना चाहते हैं। आपको सिंपली आर्ट स्टेशन पे जाना है और सर्च बार में लिखना है हार्ड सरफेस कॉन्सेप्ट्स और एंटर प्रेस कर देना। उसके बाद आप फिल्टर्स में जाके डिजिटल 2D को सेलेक्ट करेंगे, ताकि आपके पास जितने भी हार्ड सरफेस के कॉन्सेप्ट हैं वो 2D कॉन्सेप्ट्स हो, जिन्हें आप बाद में 3D में लेटर ऑन कन्वर्ट कर सकें। तो आप देख सकते हैं हमारे पास बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो आ गए हैं। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी हार्ड सरफेस कॉन्सेप्ट आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं वो ऑलरेडी एक 3D मॉडल ना हो और एक 2D पेपर मेड कॉन्सेप्ट हो। फॉर एग्जांपल हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये बनाया है माइकल कुश ने, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। बट यहाँ पर हमें नीचे इमेजेस में दिख गया है कि ये कॉन्सेप्ट जो है ऑलरेडी पहले मॉडल हो चुका है, तो हम इसे वापस बैक आ जाएंगे और दूसरे कॉन्सेप्ट को सर्च करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं एक पिस्टल का कॉन्सेप्ट किसी ने बनाया है 2D में। आपके कॉन्सेप्ट की इमेजेस काफ़ी क्लियर और हाई रेजोल्यूशन होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर देख सकते हैं रॉबिन कायो ने इस कॉन्सेप्ट को काफ़ी क्लियर और लेजिबल बनाया है, ताकि आप इसे किसी भी एंगल से देखकर समझ सकें कि इसके मैकेनिक्स जो हैं वो कैसे काम करते हैं और कौन सा पार्ट कैसे बनेगा। अगर आपको किसी भी रेफरेंस इमेज को प्योर रेफ में लाना है, तो आपको सिंपली उस इमेज को कॉपी इमेज करना है। प्योर रेफ सॉफ्टवेयर में जाके राइट क्लिक एंड पेस्ट, तो आपकी जो रेफरेंस इमेज है वो प्योर रेफ में पेस्ट हो जाएगी। मिडिल माउस बटन से आप इसे पैन कर सकते हैं और जूम इन जूम आउट कर सकते हैं स्क्रॉल को घुमा के। अब वापस आ जाते हैं रेफरेंस गैदरिंग पर। तो आर्ट स्टेशन एक तरीका है रेफरेंस को गैदर करने का। रेफरेंस गैदर करने के कुछ और भी तरीके हैं। दूसरा सबसे बेसिक तरीका है प्रिंट रेस्ट पे जाके अपने कॉन्सेप्ट को सर्च करना। जैसे मैंने इस पेज पे आके एक टैंक के कॉन्सेप्ट को सर्च किया था, तो जैसे आप सर्च करेंगे आपको नीचे टैंक रिलेटेड और दूसरे ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड बहुत सारे सजेशंस मिलेंगे। आपको जो भी रेफरेंस पसंद आता है उस पर क्लिक करके आप नीचे उसके रिलेटेड और भी इमेजेस सर्च कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ एक AR-15 के कॉन्सेप्ट को। तो आप देख सकते हैं मेरे पास AR-15 के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स आ गए हैं। तो बहुत सारी डिफरेंट टाइप्स की AR-15 आप स्क्रीन पर देख सकते हैं।
और एग्जैक्ट डायमेंशंस के साथ अगर आपको कोई इमेज चाहिए तो आप कॉन्सेप्ट वर्ड को रिमूव करके रेफरेंस लिखेंगे, तो आपको इमेजेस जो कि क्लियर रेफरेंस और साइज डिपिक्ट करती है वो मिल जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं ये इमेज लेता हूँ, इसमें मेरी गन का जो शेप है और साइज है वो क्लियरली डिपिक्ट हो रहा है। तो मैं सिंपली इस इमेज को कॉपी करके प्योर रफ में पेस्ट कर दूंगा, कंट्रोल V, और इसे हम थोड़ा ड्रैग करके बड़ा कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप रेफरेंस को गैदर कर सकते हैं। तीसरा मोस्ट कॉमन जो तरीका है वो है गूगल पे जाकर आप 2D कॉन्सेप्ट्स को सर्च कर सकते हैं आपकी 3D प्रोजेक्ट के लिए। तो मैं सिंपली गूगल पे जाऊंगा और यहाँ पे लिखूंगा गेम बॉय कॉन्सेप्ट आर्ट। गेम बॉय एक छोटा कंसोल आता है जो कि बचपन में हम कभी खेला करते थे। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट आर्ट हैं डिफरेंट डिफरेंट क्रिएटर्स के आपको इजीली गूगल पे मिल जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये जो कॉन्सेप्ट है किसी क्रिएटर ने थोड़ा साईफाई बनाया है, वैसे देखने से थोड़ा लग रहा है कि ये ऑलरेडी मॉडल्ड है और रेंडर्ड प्रोजेक्ट है, तो हम इसे लीव कर देंगे। ये भी एक 2D रेफरेंस इमेज है जो आप यूटिलाइज कर सकते हैं अपने प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले आपके पास एक मास्टर रेफरेंस होना चाहिए। इन दिस केस ये एक मास्टर रेफरेंस हो सकता है और उसके साथ आपको बहुत सारी अलग अलग इमेजेस उसकी चाहिए होगी हर एंगल से, ये देखने के लिए कि आप अपने मॉडल को एक्यूरेटली बना पा रहे हैं या नहीं। सो दैट इज़ अबाउट कलेक्टिंग द रेफरेंस इमेज। अब हम आ जाते हैं किसी भी रेफरेंस इमेज को कलेक्ट करने के बाद उसे यूज़ कैसे करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये जो इमेज है इसे मैं सेव कर लेता हूँ, सेव इमेज एज। अब हम आ जाते हैं माया में और पर्सपेक्टिव व्यू में आप सिंपली उस इमेज प्लेन को ऐड कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर पर्सपेक्टिव व्यू में नहीं रहूँगा और फ्रंट व्यू पे स्विच करूँगा ताकि मैं अपनी इमेज जो है वो फ्रंट प्लेन में सेटअप कर सकूँ। तो सिंपली इमेज सेटअप करने के लिए आपको जाना है व्यू पे, इमेज प्लेन पे, और इंपोर्ट इमेज पे क्लिक करना है। आप अपनी इमेज का लोकेशन यहाँ से सर्च कर सकते हैं। जब आपको अपनी इमेज का लोकेशन मिल जाए आपको अपनी इमेज को सेलेक्ट करना है और ओपन पे क्लिक करना है। आपकी इमेज जो है वो माया में ओपन हो जाएगी। W प्रेस करके मैं इसे थोड़ा ऊपर ले लेता हूँ ताकि ये मेरी बेस एक्सिस से थोड़ा ऊपर रहे। आप इस पर्सपेक्टिव व्यू में जाएंगे, इसे थोड़ा मैं पीछे ले लेता हूँ। इतना सेटअप करने के बाद आप सिंपली मॉडलिंग स्टार्ट कर सकते हैं। तो मॉडल को बनाने से पहले आपको चेक करना है, इन दिस केस इस गेम बॉय का जो शेप है वो रिजेंबल करता है एक रेक्टेंगल से। तो हम व्यू पोर्ट में एक क्यूब इंपोर्ट कर लेंगे। मैं वापस जाता हूँ फ्रंट पर्सपेक्टिव में और सिंपली इस क्यूब को स्केल करना शुरू करता हूँ। वर्टेक्स मोड, वायर फ्रेम शेडिंग मोड को ऑन करने के लिए 4 प्रेस कर लेता हूँ और सिंपली इन वर्टिसेस को ड्रैग करके इस फॉर्म के अलोंग सेटअप कर लेता हूँ। वापस से आ जाते हैं पर्सपेक्टिव व्यू में, इसे थोड़ा सा पतला कर देता हूँ। स्मूथ शेडिंग हो ऑब्जेक्ट, इस एज को सेलेक्ट करके बेवल कर लेंगे। कंट्रोल B, सेगमेंट सेट करेंगे
और फ्रैक्शन को थोड़ा सा रिड्यूस करेंगे ताकि हमारा बेवल रेफरेंस इमेज के अकॉर्डिंग सेट हो जाए। हम ये देख पा रहे हैं कि इस इमेज के सारे ही जो कॉर्नर्स है उसमें उनमें कुछ ना कुछ उनमें थोड़ा बहुत बेवल है, तो वो भी हम ऐड कर लेते हैं फ्रंट व्यू में जाके। इस ऑब्जेक्ट को मैं वापस थोड़ा सा रिसाइज कर लेता हूँ, इस एज को, इस एज को, तीनों एजेस को सेलेक्ट करके कंट्रोल बी। फ्रैक्शन को रिड्यूस, सेगमेंट्स को इंक्रीज। तो आप देख सकते हैं हमारा जो बेस शेप है गेम बॉय का वो क्रिएट हो गया है। और अब मैं सिंपली इसमें मल्टी कट टूल से कुछ एजेस ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मुझे इन डॉट्स को कनेक्ट करना है वर्टिसेस को, तो मैं सिंपली इसे यहाँ शिफ्ट और कंट्रोल होल्ड करके 90 डिग्री एंगल पर मर्ज कर सकता हूँ, या फिर मैं इस वर्टेक्स पे सिंपली क्लिक करूँगा तो मेरी जो एज है वो कनेक्ट हो जाएगी। वैसे ही इस एज को भी यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। अब आप देख सकते हैं मैंने फ्रंट फेसेस की सारी जो एजेस है वो कनेक्ट कर दी है। और जब मैं इसे स्मूथ करूँगा तो फ्रंट फेस से जो हमारी एजेस है वो इजीली स्मूथ हो रही है और हमें एक कंजर्व्ड ज्योमेट्री ऑल अक्रॉस द फ्रंट प्लेन देखने को मिल रही है। वैसे ही आपको पीछे भी मल्टी कट टूल से ज्योमेट्री को अलाइन करना है और उसके बाद आप पूरी आउटर एज को सेलेक्ट करके उसमें एक बेवल भी दे सकते हैं, कंट्रोल बी, ताकि जो हमारे ऑब्जेक्ट का जो शेप है वो वहाँ से मेंटेन रहे। और एक सेगमेंट में यहाँ पे बढ़ा देता हूँ, ऑब्जेक्ट मोड, स्मूथ, फ्रंट। आप देख सकते हैं हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो एकदम एक्यूरेट शेप के अकॉर्डिंग डिस्प्ले हो रहा है। ऐसे ही आप सिंपली इसकी स्क्रीन को भी बना सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक एज लूप ले लेता हूँ। अब आप देखेंगे कि हमारे जो एज लूप है वो थोड़ा सा डिफॉर्म्ड है और उसके जो वर्टिसेस है वो ऊपर नीचे है। इसको हम सिंपली करेक्ट कर सकते हैं बाय सेलेक्टिंग दी एजेस। स्केल टूल के अंदर जाऊंगा मैं और ग्रीन हैंडल को नीचे की तरफ ड्रैग करूंगा ताकि मेरे जो वर्टिसेस है वो इवन आउट हो जाए। उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हैं। हमें स्क्रीन बनाने के लिए एक इनिशियल स्क्वायर चाहिए होगा इसी सरफेस पे, तो मैं वर्टेक्स मोड में जाके इस वर्टेक्स को थोड़ा शिफ्ट कर लेता हूँ। इस वर्टेक्स को मैं थोड़ा लाइनअप कर लेता हूँ बाय होल्डिंग वी और ड्रैग। तो कुछ इतना।
वापस ऑब्जेक्ट मोड, फेस सिलेक्शन मोड। अब हम इस फेस को थोड़ा स्केल कर लेते हैं। फेस सिलेक्शन मोड में जाकर हम इस फेस को सेलेक्ट करेंगे और फ्रंट व्यू में जाके वायर फ्रेम मोड और इस फेस को थोड़ा स्केल कर लेते हैं रेफरेंस के अकॉर्डिंग। थोड़ा नीचे मूव कर लेंगे, वापस से स्केल, मूव डाउन, स्केल। जब मेरा शेप इमेज के अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा, वापस पर्सपेक्टिव व्यू में आके मैं प्रेस करूंगा कंट्रोल ई और इसमें हम थोड़ी थिकनेस रिड्यूस करेंगे ताकि हमारे फेस को एक इनसेट मिल जाए स्क्रीन के लिए। वापस जी ऑप्शन को मैं प्रेस करूंगा ताकि हमारा जो फेस है वो एक बार और एक्सट्रूड हो, और इसे हम थोड़ा और छोटा करके फ्रंट व्यू से चेक करेंगे कि हम अंदर वाली स्क्रीन है उसका मेजरमेंट ठीक से ले पा रहे हैं। एक बार फिर से मेजरमेंट आने के बाद पर्सपेक्टिव व्यू में आके वापस जी प्रेस करेंगे और इसे थोड़ा और अंदर की तरफ इंसर्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस है किसी भी मॉडल को अप्रोच करने का। उसकी रेफरेंस इमेज के थ्रू आप एक्यूरेट मेजरमेंट के साथ उस ऑब्जेक्ट को मॉडल कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट मोड, सेलेक्ट, डिलीट, इमेज, डिलीट। हमने एक इजी मॉडल को बनाने का ट्राई किया था। क्या ये सेम वर्कफ्लो हम कॉम्प्लेक्स मॉडल्स में भी ट्राई कर सकते हैं? तो लेट्स सी। हमने पहले प्योर रेफ में कुछ टैंक के जो मॉडल्स हैं वो सेव करके रखे थे। तो इस इमेज को मैं माया में इंपोर्ट कर लेता हूँ और देखते हैं क्या हम इसे सेट कर पाते हैं एक प्रोजेक्ट व्यू के लिए। तो मैं माया को ओपन कर लेता हूँ। एक बार स्पेस प्रेस करने पर आपके सारे व्यू ओपन हो जाएंगे। तो हमें इमेज प्लेन को इंपोर्ट करने के लिए वही सेम सिंपल स्टेप्स को फॉलो करना है। व्यू, इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, और जहाँ पे भी आपका इमेज स्टोर्ड है वहाँ से आपको उसे इंपोर्ट करना है और ओपन कर लेना है। वैसे ही मैं टॉप व्यू में भी इमेज प्लेन को इंपोर्ट कर लेता हूँ। इमेज प्लेन, इंपोर्ट इमेज, ओपन, और साइड व्यू में भी इमेज प्लेन को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ। एक बार जब आप टॉप, फ्रंट और साइड व्यू को इंपोर्ट कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं मेरे पर्सपेक्टिव विंडो में मेरे पास 3 इमेज प्लेन ऑलरेडी आ गए हैं। तो इनको मैं सेटअप कर लेता हूँ। फ्रंट प्लेन को सेलेक्ट करेंगे, डब्ल्यू प्रेस करके इसको थोड़ा हम डिस्टेंस पर ले जाते हैं, इतना। साइड प्लेन को भी हम थोड़ा सा डिस्टेंस पर ले जाते हैं और टॉप व्यू को भी थोड़ा टॉप पर ले जाते हैं ताकि हम इजीली टॉप से देख सकें। अब आपको अपना टैंक किस साइज़ का बनाना है वो आप अपनी टॉप इमेज को यूज़ करके सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं पर्सपेक्टिव विंडो से टॉप विंडो में जाता हूँ और ग्रिड के ऊपर इस इमेज को थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ ताकि हमें सिंपली आइडिया लग पाए कि हम अपना प्रोजेक्ट जो है वो कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। इसके बाद टॉप व्यू में ही आपका सेकंड स्टेप होगा एक क्यूब को इंपोर्ट करना।
टॉप इमेज प्लेन को मैं नीचे ले आता हूँ थोड़ा, और एक क्यूब को इंपोर्ट करके आपको उसे सिंपली इस इस टैंक के शेप के अकॉर्डिंग बड़ा करना है। और इमेज प्लेन को इस क्यूब के सेंटर में सेट करना है। मैं इस क्यूब को थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि इस टैंक के साइज के अकॉर्डिंग हो जाए। अभी हम इस क्यूब को टैंक के टॉप पर्सपेक्टिव के अकॉर्डिंग सेट कर रहे हैं, तो मैं इसे थोड़ा यहाँ पीछे की तरफ ड्रैग कर लेता हूँ एंड तक। तब तक ड्रैग करना है जब तक आपका टैंक जो है वो कवर्ड हो जाए। हम टैंक का जो नोजल है वो कवर नहीं कर रहे हैं अभी, क्योंकि हमें इसकी बेसिक बॉडी को कवर करना है अभी। तो ये हमने टॉप पर्सपेक्टिव से जो टैंक का टॉप पार्ट है वो कवर कर लिया है, आप देख सकते हैं। अब मैं जाऊंगा साइड पर्सपेक्टिव पे, वायरफ्रेम मोड, साइड इमेज को सिलेक्ट करके थोड़ा इस तरफ ले आएंगे ताकि हम इसे इजीली साइड व्यू में देख सकें। तो हमारी टैंक की जो लेंथ है अपर पोर्शन से वो हमारे पास आ गई है। वो कुछ ऊपर से इतना वाइड है, तो इस इमेज प्लेन को हम सेट कर लेंगे थोड़ा बड़ा करके इस तरह से। पर्सपेक्टिव व्यू में जाकर इसे मैं वापस उस तरफ ले जाता हूँ, क्योंकि हमारी ये जो इमेज है वो काफ़ी बड़ी हो गई है। इमेज प्लेन को मैं यहाँ पर सेट कर लेता हूँ साइड व्यू से। इसे वापस थोड़ा छोटा करना पड़ेगा। अब मुझे इस इमेज को इस तरीके से सेट करना है कि इस टैंक की जो विड्थ है वो इस क्यूब के अकॉर्डिंग हो जाए। यूनिफॉर्म स्केल, फिर से मूव, फिर से हम इसे यूनिफॉर्म स्केल कर लेते हैं और मूव। आप देख पा रहे होंगे कि अब हमारे जो टैंक है वो इजीली कवर्ड अप हो पा रहा है स्क्वायर के अंदर। तो आप बेसिकली साइड इमेज में फ्रंट भी डाल सकते हैं, जैसे हमने साइड पर्सपेक्टिव में फ्रंट इमेज को डाला है, और फ्रंट इमेज में आप साइड पर्सपेक्टिव को भी ऐड कर सकते हैं। अगर मैं फ्रंट पर्सपेक्टिव में जाकर जो एक हमारा बचा हुआ इमेज प्लेन है उसे यूटिलाइज करता हूँ, इसका भी मैं साइज इंक्रीज कर लेता हूँ। इसे हम थोड़ा पीछे ले जाते हैं, थोड़ा नीचे ले आते हैं। तो आप इजीली देख पा रहे होंगे, तो अब आप इजीली देख पा रहे होंगे जो हमारा टैंक का साइड पर्सपेक्टिव है वो आप कैसे सेट कर सकते हैं फ्रंट साइड से। तो इसे मैं फिर से स्केल कर लेता हूँ और इमेज को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ताकि हमारी जो टैंक की लेंथ है जो हमने टॉप पर्सपेक्टिव से सेट करी थी वो इसके अंदर आ जाए। और हमें नोजल अवॉइड करना है फिर से। यूनिवर्सल स्केल डाउन, थोड़ा राइट। क्या तो अब आप देख पा रहे होंगे कि हमने जो इमेज प्लेन है वो क्यूब के अकॉर्डिंग सेट कर लिया है।
और शेडिंग मोड को ऑन करने पर हमारा जो क्यूब है उसमें हमें नीचे की तरफ थोड़ी एक्स्ट्रा स्पेस मिल रही है, तो उस स्पेस को भी हम थोड़ा कम कर लेते हैं ताकि हमारा जो क्यूब है वो टैंक के एग्जैक्ट साइज में आ जाए। एंड दैट्स इट। इसके बाद आप शेडिंग मोड को वापस ऑन कर लेंगे और ऑब्जेक्ट मोड में जाकर मॉडलिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। अब आप पर्सपेक्टिव व्यू में इन इमेजेस को कितनी भी डिस्टेंस पर रखेंगे, उससे आपके जो रेफरेंस है उसमें कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा। फॉर एग्जांपल, मैं इन्हें कितना भी फार प्लेस कर दूं, मैं किसी भी पर्सपेक्टिव में चाहूँगा तो वो इमेजेस मुझे क्यूब के एग्जैक्ट साइज के अकॉर्डिंग ही मिलेगी। अब हम सारी रेफरेंस इमेजेस को एक लेयर में ऐड कर देते हैं और उसी के साथ हम लेयर ऑप्शंस को भी समझ पाएंगे। मैं यहाँ पर लेयर ऑप्शंस में जाकर क्रिएट एन एम्प्टी लेयर पे क्लिक करता हूँ, तो मेरे पास एक नई लेयर आ जाएगी। इसे डिलीट करके आप सिंपली अगर नई लेयर क्रिएट करनी है तो यहाँ पर प्लस के आइकॉन पर भी क्लिक कर सकते हैं, तो आपकी एक नई लेयर क्रिएट हो जाएगी। लेयर को रीनेम करने के लिए उस पर डबल क्लिक करें और एक सूटेबल कलर देकर इसे सेव कर लेता हूँ। तो हमारी जो लेयर है वो यहाँ पर स्टोर हो गई है। तो लेयर्स का बेसिक फंक्शन ये है, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करके अपनी लेयर में ऐड कर सकते हैं। तो आपको सिंपली ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना है, एक बार सेलेक्ट करने के बाद आपको राइट क्लिक करना है लेयर पे और ऐड सेलेक्टेड ऑब्जेक्ट्स के ऑप्शन को सिलेक्ट करना है और आपके जो ऑप्शन है वो लेयर में ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पर तो इस लेयर के आगे आपको तीन ऑप्शंस दिख रहे होंगे। इनमें से जो लास्ट क्यूब है उस पर आप एक बार क्लिक करेंगे तो आपकी जो इमेजेस है वो ट्रांसपेरेंट हो गई है, और एक बार फिर से क्लिक करेंगे तो आपकी इमेजेस जो है वो रेफरेंस मोड में चली जाएगी। इसका मतलब ये है आप इन इमेजेस को ना ही सिलेक्ट कर सकते हैं ना ही मूव कर सकते हैं। ये स्टेप हमें करना इसलिए इम्पोर्टेंट है ताकि हम गलती से इन इमेजेस को सेलेक्ट करके मूव ना कर दें, ताकि लेटेस्ट स्टेजेस में जो हमारा मॉडल है वो कहीं डिस्प्लेस ना हो और हमेशा टू द रेफरेंस हम उसको मॉडल मॉडल कर पाएँ। वैसे ही जो सबसे आगे वाला क्यूब है वो रेफरेंस इसकी विजिबिलिटी को डिसाइड करता है। आप इन्हें आप रेफरेंस की विजिबिलिटी को ऑफ कर सकते हैं और ऑन कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू टाइम अकॉर्डिंग टू योर नीड्स। तो मैं इन इमेजेस को वापस रेफरेंस मोड में डाल देता हूँ, ट्रांसपेरेंट रेफरेंस, ताकि मैं इन्हें बाद में मूव ना कर पाऊँ। अब जब हमने अपने टैंक के बेसिक क्यूब को सेटअप कर दिया है तो मैं इस क्यूब को सेलेक्ट करके डिलीट कर लेता हूँ। और अब हम रेडी हैं अपने टैंक के मॉडलिंग पार्ट को स्टार्ट करने के लिए। तो मैं सिंपली फ्रंट पर्सपेक्टिव में जाऊंगा और जो हमारा टैंक है उसे यहाँ से मॉडल करना स्टार्ट कर पाऊंगा। इसके लिए मैं क्यूब इंपोर्ट कर लेता हूँ और सिंपली वर्टेक्स मोड में जाके टैंक के शेप को कॉपी करना स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं इसे। कुछ एज लूप्स हमें एक्स्ट्रा चाहिए होंगे, तो मैं यहाँ पर कुछ एज लूप्स ऐड कर लेता हूँ ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा वर्टिसेस आ जाए मैनिपुलेट करने के लिए शेप को।
आप हर बार चेक कर सकते हैं कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव से कैसा दिख रहा है। मैं टॉप व्यू में चला जाता हूँ एक बार, और टॉप व्यू से जो टॉप के वर्टिसेस है उन्हें मैं कंट्रोल कर पाऊंगा। यहाँ तक। एक और क्यूब को मैं इंपोर्ट कर लेता हूँ टैंक के टॉप पार्ट को बनाने के लिए। मल्टी कट टूल, एज लूप्स, क्यू, सेलेक्ट वर्टिसेस, मूव, मूव डाउन, अगेन एज लूप, मूव। टॉप व्यू से भी इसको अलाइन कर लेते हैं। अब हमें जो है, अब हमें अब हमें टैंक की जो इमेज है वो विजिबल नहीं है, तो मैं शेडिंग मोड को वायर फ्रेम मोड पे सेट करके इन वर्टिसेस को टैंक की अपर सरफेस के अकॉर्डिंग मूव कर पाऊंगा, यहाँ तक। और इनको भी मैं मूव कर लेता हूँ इस तरफ, यहाँ तक। सिंपली इनको अलाइन कर लूंगा मैं टैंक के अपर बॉडी के शेप के अकॉर्डिंग। अब देख पा रहे होंगे कि हमें यहाँ पर एक और एज लूप की जो है ज़रूरत पड़ने वाली है।
तो ऐसे ही आप जो टैंक का जो बेसिक शेप है उसको इजीली ब्लॉक आउट कर पाएंगे, और इसके लेटर स्टेजेस पे आप इसमें डिटेल्स जो है वो ऐड कर सकते हैं। डिटेल्स ऐड अगर आप कॉन्सेप्ट आर्ट को फॉलो कर रहे हैं और आपको फ्रीडम है कि आप अपने अकॉर्डिंगली डिटेल ऐड कर सकते हैं, तो आप अपने अकॉर्डिंगली डिटेल ऐड कर पाएंगे। और अगर आपको क्लियर एंड कट रेफरेंस मिला हुआ है कि आपको एग्जैक्टली वैसा ही मॉडल करना है, तो आप इस मेथड को भी अप्लाई कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं हमारे पास जो इमेज प्लेन्स है वो इतने हाई क्वालिटी और डेंस नहीं है, तो हम इसे एक्यूरेटली फॉलो नहीं कर सकते इस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए। तो फॉर अ सिंपल रेफरेंस आपको एक एग्जांपल और एक ओवरव्यू देने के लिए कि आप कैसे किसी ऑब्जेक्ट किसी मॉडल को रेफरेंस इमेज और एक्यूरेट साइज के अकॉर्डिंग मॉडल कर सकते हैं, हमने ये इमेजेस को यूज़ करा। तो सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो, जिसमें हम कुछ सिंपल मॉडलिंग ट्रिक्स सीखेंगे और एक सिंपल मॉडल को क्रिएट करने